बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 जो है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, उसका टॉपिक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। अब हम वन बाय वन हर किंगडम की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि उस किंगडम में शामिल ऑर्गेनिजम्स की क्या खुसूसियात होती हैं। सबसे पहले किंगडम मोनेरा को डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कि इसमें सिंगल सेल पर मुश्तमिल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी उनका जो, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो उसका जो डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सेल में हम देखते हैं कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर देखें तो डीएनए जो है इसका वो किधर मौजूद है? विद इन द साइटोप्लाज्म ही मौजूद है और इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एक्सेप्ट राइबोसोम। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जैसे कि दूसरे नॉर्मल सेल में हमने स्टडी किया हुआ है कि गोल्जी बॉडीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, प्लास्टिड्स वगैरह, तो इनमें इस तरह के कोई भी ऑर्गेनेलिज विद इन द साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कोई ऑर्गेनेलिज नजर नहीं आएगा एक्सेप्ट राइबोसोम। जस्ट यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनेलिज मौजूद है? राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के अलावा यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स में जो है वो एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। इसके बाद हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन। अगर हम देखें तो जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं उनके पास सेल वॉल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। कैसे कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज मटेरियल से, जबकि इनकी सेल वॉल किस मटेरियल से मिलकर बनी होती है? म्यूरिन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये अपना फूड कैसे हासिल करते हैं। तो यहाँ तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मीन के इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और प्रिपेयर्ड फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है वो अपना फूड हासिल करते हैं। ठीक है, जबकि कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक भी जो है वो हमारे पास जो है दो तरह के होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। या तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड रेडी कर सकते हैं या वो कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो सिंपल के क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में फूड रेडी करते हैं। ठीक है, लाइट नेसेसरी होती है। ठीक है, सन एनर्जी इज टेकन अप बाय क्लोरोफिल और ये प्रोसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और हमारे पास ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो डार्कनेस में भी जो है, मतलब डे और नाइट में भी टाइम में भी जो है एक खुराक हासिल करने का अमल कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि सनलाइट यूज नहीं होती, लाइट नेसेसरी नहीं होती और इसमें क्या होता है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है इन्वायरमेंट का वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लाइक देखें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है, और हमारे पास क्या बना? शुगर, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? सल्फर रिलीज हो रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा की फैमिली में जो है जो इस तरीके से फूड हासिल करते हैं, हम कहते हैं वो कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, और कीमोसिंथेसिस होती है फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट होती है। सो इट्स मीन के किंगडम मोनेरा की फैमिली में किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं दो तरीकों से। कुछ तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और कुछ जो होते हैं वो कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं? इसमें हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है इस किंगडम के मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टीसेलुलर। इसमें जो मेंबर हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके जो सेल है उसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और ज़्यादातर ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोटिस्टा के वो मल्टी सेलुलर मैनी सेल्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की,
तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा के, दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यानी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ होते हैं लिव इन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद अदर प्रोटिस्ट, कुछ जो होते हैं वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं यानी दूसरे प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स के साथ, यानी एक दूसरे को बाहमी फायदा पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये किंगडम प्रोटिस्टा में जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं इनमें आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दूसरे जो किंगडम के मेंबर्स हैं उनसे भी ज़्यादा इनकी रिजेम्बलेंस नहीं होती, लिहाजा इनको एक सेपरेट जो है इधर इस किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ डिजीज दैट अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट्स में बहुत सी डिजीजेस जो हैं वो इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनकी वजह से काज होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें प्लाज्मोडियम जो है किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है, इसका मेंबर है, और प्लाज्मोडियम क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल मतलब मूव भी कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट मेंबर इसके जो हैं वो मूवमेंट करते नजर, मूवमेंट कैसे करते हैं अगर आप देखो तो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे साइडों पे। अब इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह, इनको सीलिया कहते हैं या इनमें फ्लैजेला मौजूद होते हैं यहाँ पे, तो इनकी मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, इनकी मदद से जो है ये मूव कर सकते हैं सीलिया या फ्लैजेला की मदद से। और कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर प्रोटिस्ट दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन विद एनिमल सेल आल्सो हैव माइटोकॉन्ड्रिया, और इनकी एनिमल सेल की तरह की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो किस लिए काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। और इसके अलावा प्लांट लाइक इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके पास क्या होता है, सेल वाल होते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं जो कि प्लांट की कैरेक्टर है, और इनमें भी ये चीज़ मौजूद होती है, लिहाजा ये भी फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए प्लाज्मोडियम हमारे पास आ जाता है, ठीक है, पैरामीशियम, क्लेमेडोमोनास वगैरह ये सारे जो हैं ये प्रोटिस्टा जो है इसके मेंबर हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं यानी सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं इसके मेंबर, यहाँ मैनी सेल्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी इनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हेटरोट्रॉफिक नेचर होते हैं यानी अपना फूड रेडी नहीं कर सकते तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड जो है ये हासिल करते हैं। और कैसे लिव एज सेप्रोफाइट्स के तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, यानी सेप्रोफाइट्स कौन सी, जो डेड फूड कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वहाँ पे बाय एब्जॉर्प्शन के मेथड से एब्जॉर्ब करके जो है फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। सेप्रोफाइट्स क्या हुए, विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय एब्जॉर्प्शन। और किंगडम फंजाई जो है इसके मेंबर जो है मोस्टली मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो होती है जहाँ थोड़ी सी नमी होती है वहाँ पर जो है ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पेनिसिलियम आ जाता है, ठीक है, ये पेनिसिलियम है, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं मशरूम है हमारे पास, ठीक है, मशरूम इससे आ जाता है। और रस्ट और स्मर्ट ये सारी जो है आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हैं किंगडम फंजाई की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये देखें एक नॉर्मल है और यहाँ पे ये जो इस फंजाई से मुतासिर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं। एक से बाद आ जाता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जैसे कि हम सबको पता है इसमें सारे के सारे जो हैं प्लांट्स शामिल हैं और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। और इसके अलावा इनमें जो है मोस्टली ऑर्गेनेलिस जो है मेम्ब्रेन बाउंड वो भी मौजूद होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। सेल वॉल हमें पता है प्लांट में सेल वॉल होती है और इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज मटेरियल से बनी होती है। और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मीन अपना फूड खुद रेडी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है और ये लाइट सनलाइट की मदद से अपना फूड खुद रेडी कर सकते हैं। और जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी में जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लांट सारे के सारे क्या है, किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते
करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में ठीक है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मेनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और कम्प्लेक्स बॉडी होती है उनकी। यूकैरियोटिक होते हैं मतलब टू न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं सेल्स में। हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है, यानी एनिमल्स जो है अपना फूड खुद रेडी नहीं कर सकते और प्रिपेयर्ड फूड जो है वो हासिल करते हैं, खुद फूड रेडी नहीं कर सकते। इंजेस्ट करते हैं फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन द बॉडी। तो मैं जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इनकी बॉडी जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और जो सिस्टम है हाईली डिवेल्प होते हैं, लिहाजा ये अपना जो फूड होता है जो ये हासिल करते हैं उसको इंजेस्ट भी कर सकते हैं और फिर विद इन द बॉडी जो है इनमें स्पेशल सिस्टम मौजूद होता है जिसकी मदद से ये उस फूड को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, हजम भी कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बेस पे किंगडम एनिमलिया जो है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होती। तो इस बेसिस पे हमने जो है किंगडम एनिमलिया जो है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं और एक को इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। तो वर्टिब्रेट्स हम देखें तो फिश आ जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है। एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों जगह पे रहते हैं, लाइक फ्रॉग्स वगैरह हो जाते हैं। बर्ड्स, रिप्टाइल्स, मैमल, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। और इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं? लाइक अर्थवर्म है, ठीक है, स्टारफिश, इंसेक्ट वगैरह जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। अगर हम स्टेमोग्राम में देखें तो एनिमल्स विद बैकबोन ये देखें, ये सारे के सारे बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, फिश, मैमल्स, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं। और विदाउट बैकबोन ये सारे आप जो देख सकते हैं, अर्थवर्म जो है, सेंटीपेड, सी एनिमोन, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इनवर्टिब्रेट हैं, विदाउट बैकबोन है। अच्छा, अब हम अगर डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक देखें फाइव किंगडम ऑफ लाइफ या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो मेजर पॉइंट्स इनके क्या है? किंगडम मोरेरा में जो सेल टाइप है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर इन्वेल्प यानी एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या था? सेलुलोज की नहीं बनी होती है, हमने पढ़ा है किसकी बनी होती है, सेलुलोज के अलावा दूसरा मटेरियल उसकी बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने कहा था ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं या हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, अपना फूड वुड रेडी कर भी सकते हैं कुछ मेंबर, और कुछ जो होते हैं वो अपना फूड रेडी नहीं कर सकते। प्रोटिस्टा क्या थे? यूकैरियोटिक थे, यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद था, देखिए न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद थी, ठीक है। और सेल वॉल क्या थी? प्रेजेंट इन सम फॉर्म के, कुछ में सेल वॉल जो है मौजूद होती है और कुछ में नहीं होती। और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस कर सकते हैं, या क्या है? हेट्रोट्रॉप होते हैं, यानी फूड दूसरों से हासिल करते हैं। फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप ये भी यूकैरियोटिक है, तो जाहिर सी बात है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो मौजूद होता है। उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हमने कहा था हेट्रोट्रॉप थे, लेकिन कैसे जिंदगी गुजारते हैं? सेप्रोफाइड यानी एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप है, यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड हासिल करते हैं और बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करके, ठीक है। उसके बाद प्लांटी में यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर थे और न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट था। जितने भी यूकैरियोटिक होंगे उनमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो मौजूद होते हैं। और प्रोकैरियोट की क्या क्वालिटी प्रॉपर्टी है कि उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जो कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करती है। और इसकी सेल वॉल सेलुलोज एंड पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, ये प्लांट की। और क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, यानी अपना फूड ऑटोट्रॉप होते हैं, फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमिलिया की देखें तो यूकैरियोटिक है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद है, और इसी तरह सेल वॉल जो है इनमें एब्सेंट होती है, ये हमें पता है, ठीक है। और इसके इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप है, यानी फूड इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं और फिर विद इन द बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट भी करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का भी पढ़ा, तो अभी हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बारे में पढ़ा। तो इनमें जो है कंपैरिजन अगर हम करें तो टू किंगडम सिस्टम में क्या इट वाज प्रपोज, कार्लस लिनियस ने 1751 में प्रपोज किया था, जबकि फाइव किंगडम रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में प्रपोज दिया, ठीक है। फिर इसमें टू किंगडम में ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड किया गया था, ठीक है, और यहाँ फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। थर्ड इनमें क्या डिफरेंस था? इट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन और मोटिलिटी। और टू किंगडम सिस्टम को
में जो है 2 ग्रुप किंगडम में जो डिवाइड किस बेस पे किया गया था, न्यूट्रिशन, कि वो अपना फूड कैसे हासिल करते हैं, और मोटिलिटी के वो मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लोकोमोशन शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी प्लांट्स जो थे वो नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, उसको एक किंगडम में रख दिया गया, और इसी तरह जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स थे जो मूव करते उनको दूसरे किंगडम में रख दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन की बेस पे देखा गया कि कौन से, अगर ये ऑटोट्रॉफ है तो एक किंगडम में, और अगर हेटरोट्रॉफ है तो दूसरे किंगडम में। जबकि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में इट इज़ बेस्ड ऑन द सेल का स्ट्रक्चर देखा गया, कम्प्लेक्सिटी सेल की नेचर क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और एवोल्यूशन और कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ है, उसके एंसेस्टर की हिस्ट्री उसको भी मद्देनजर रखा गया है इसमें। इसके अलावा जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, बैक्टीरिया, फंजाई इन प्लांटी इज क्वेश्चनेबल ड्यू टू सर्टेन रीजन। जैसे कि हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में के लिमिटेशंस में 2 किंगडम सिस्टम की के यूग्लिना, बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि प्लांट से रिजेंबल, मतलब प्लांट इनको जिन किंगडम में रखा गया, ठीक है, वो इनसे रिजेंबल नहीं करती, ठीक है, उनसे डिफरेंट होती हैं। लाइक अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इस तरह बैक्टीरिया जो है इसकी सेल वाल में म्यूरन से मिलकर बनी होती है। तो ये तो जस्टिफाई ही नहीं करते कि हम इनको प्लांट किंगडम में रख दें, क्योंकि प्लांट में जो सेल वाल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज मटेरियल की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स आर बेटर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेल स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन। तो लिहाजा यहाँ पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें ऑर्गेनिज्म की बहुत सी प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए उनको डिवाइड किया गया था, उनका सेल स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन और जो है कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए। लिहाजा एज कम्पेयर टू 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो बेटर था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है क्लासिफिकेशन में जो है वो आगे चेंजेस आती रही हैं, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये इस किंगडम जो है क्लासिफिकेशन से 2 किंगडम सिस्टम से बेटर है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम्स में मौजूद ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, और फिर हमने जो है मेजर जो उनके फीचर पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया कि 5 किंगडम की क्या मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर किंगडम की, और फिर हमने कंपैरिजन किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।